INC की जानिब से इस कॉलेज को जो है वो विड्रा किया गया है। हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि जनाब इन बच्चों का फ्यूचर अभी पानी में डूब रहा है। हम दोनों का विड्रॉ किया गया है। हमारी वैलिड जो है सर्टिफिकेट कहीं वैलिड ही नहीं, न है कोई एग्ज़ाम दे सकते, इवन कि हम सिक्किम्स में भी अप्लाई नहीं कर सकते जॉब के लिए। 2 दिन में नहीं होगा ये, 4 दिन में नहीं होगा ये, इट विल टेक टाइम बिकॉज हमें करना है ना, वो अरेंज करना है। और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज के बच्चे मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारा फ्यूचर है, लेकिन हमारा फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। अब इन बच्चों को बोलने का हक भी है और आज सुबह से ही मेन रोड पे निकले हैं, कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और यहाँ पे मैसिव तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। इनकी डिग्री जो है वो खाली वैलिड है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये इतिहास में पहली बार हो चुका है कि जनाब जम्मू कश्मीर की डिग्री दुनिया भर में वैलिड होती है, लेकिन इनकी डिग्री खाली महदूद है जम्मू कश्मीर के अंदर। बहरहाल यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे निकले हैं, कॉलेज के खिलाफ नाराजगी इजहार कर रहे हैं। हम सीधे इनके साथ यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और क्यों आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर मैं निदा अली हूँ, कॉलेज का क्या नाम है? स्टूडेंट है। ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जो गांधरबल में मौजूद है। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि INC ने हमारा कॉलेज विड्रॉ किया है कि हमें आज तक ये किसी ने बोला ही नहीं है। हम तब से अब यहाँ पे पढ़ने आए हैं, हमें थोड़ी ये सब पता नहीं है। हमारा ऑफिशियल कॉलेज का ग्रुप है, उसमें हमें ये मैसेज भी नहीं आई, हमें कॉलेज वालों ने भी इन्फॉर्म नहीं किया। अब जब हम आ जाए यहाँ पे, हमने कल देखा हम आ जाए प्रोटेस्ट करने के लिए, हम सीधे पहले कॉलेज के अंदर गए। हमारी कोई भी फैकल्टी मेंबर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमें कुछ नहीं बोला कि आप लोग क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खाली BSc नर्सिंग के बच्चे हैं या कोई BSc and GNM हम दोनों का विड्रॉ किया गया है। हमारी वैलिड जो है सर्टिफिकेट कहीं वैलिड ही नहीं, न है कोई एग्ज़ाम दे सकते, इवन कि हम सिक्किम्स में भी अप्लाई नहीं कर सकते जॉब के लिए, क्योंकि हम कोई एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहे। अब जब इनसे हमें बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं 5 मंथ में आपका ये जो मसला हम क्लियर करेंगे। कॉलेज 10 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, तब से क्यों नहीं ये मसला क्लियर? INC ने ये कॉलेज विड्रॉ किया है? यस सर, INC ने ये कॉलेज विड्रॉ किया है। जो कॉलेज की अथॉरिटीज है उनके साथ आपने बात किया? और वो हमें बोल रही है हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर कोई नहीं था उस टाइम, हम कर रहे थे वहाँ पर बात, तो वहाँ पे हमारा प्रिंसिपल सर बोल रहा है कि आप यहीं पर वेट करो, यहाँ से आएगा ये चेयरमैन सर, उससे बात करो। वहाँ पर कोई भी बाहर नहीं निकला। जब हम बाहर निकले, जबकि चेयरमैन सर ने बोला कि इनको अंदर बिठाओ और मुझे कुछ टाइम लगेगा, उनको मतलब कुछ एहसास ही नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स लोग बाहर है, मीन्स सर हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो INC में नहीं है। मीन्स जो भी सिक्किम्स में ये जॉब्स निकलेंगे ना, तो हम उनके लिए मतलब हमारा क्राइटेरिया नहीं है उन जॉब्स में, ठीक है सर। हम जब सुबह आए इन लोगों ने गेट बंद रखा, ताला रखा। क्यों रखा ताला इन लोगों ने? क्यों नहीं हमें अंदर आने दिया? जो अंदर थे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स, उनको बाहर नहीं दिया आना। जो बाहर थे कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको अंदर नहीं आना दिया। ताला तोड़ना पड़ा, तब जाके हमें यहाँ पे मिली। हम आवाज नहीं की भी प्रॉब्लम है, वो भी ऑफिस की भी प्रॉब्लम है। वो लोग हमें क्यों नहीं बोल रहे थे कि उस टाइम की ये वैलिड नहीं है कॉलेज? क्यों दिया हमें यहाँ पर एडमिशन? क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। हम कॉलेज से भी रिक्वेस्ट करते हैं, भूपी से भी रिक्वेस्ट करते हैं और इंडिया से भी रिक्वेस्ट, INC से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा मसला हल कीजिए, हमारा फ्यूचर सिक्योर कीजिए। हमें कॉलेज मिले अप्रूव्ड, जिससे हमारी डिग्री वैलिड रहे। कल को हम जॉब करने जा सकते JNK के बाहर या स्कीम्स में हम जॉब करने के लिए अप्लाई कर सके। हमारी यही जस्टिस है सर। नाज़रीन मोहतरम, INC की जानिब से इस कॉलेज को जो है वो विड्रा किया गया है। हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि जनाब इन बच्चों का फ्यूचर अभी पानी में डूब रहा है, क्योंकि इनकी डिग्री खाली महदूद है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के बाहर ये किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इस ज़िम्मन में हम कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को वो कैसे देखते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इसाक, मैं इस कॉलेज में एज प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं आपके नोटिस में यही लाता हूँ कि ये प्रॉब्लम हमारी कॉलेज में ही नहीं है, ये बाकी कॉलेजों में भी है। क्या मतलब रजिस्ट्रेशन का मसला है पहला, आज जो ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें
हमने अप्लाई किया है लास्ट टाइम 2024 में नर्सिंग काउंसिल का इंस्पेक्शन हो गया है हमारा एक। अब वहाँ पर उस वक्त उन्होंने कुछ डिफ़िकल्टीज उठाई हैं, आपके पास ये चीज़ नहीं है, वो कमरे नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो हम कुछ चीज़ें हमने उसमें से किए हैं। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी हमारा बिल्डिंग बनी हुई होती है, बहुत सी चीज़ें, स्टाफ आपके पास कम है, तो हमने कहा उनको वी विल प्रोसीड विद दीज फिलिंग दीज चीज, हम ये चीज़ें कुछ टाइम के अंदर दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद उस वक्त से हम इसको सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया वहाँ से हमने किया है, 70% वी हैव कंप्लीटेड। लेकिन कल जो निकला है, किसी पोस्ट पर निकला है, ये लेटर निकली है कि दे हैव विड्रॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस टाइम फॉर द टाइम बीइंग। इसकी वजह से बच्चे आज ज़रा उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, हमारा फ्यूचर क्या डार्क में होगा, क्योंकि इस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन बंद हो गई है। वी अश्योर अगेन द चिल्ड्रन, हम उनको ये बता रहे हैं कि कुछ हमें कुछ टाइम दीजिए, ये 2 दिन में नहीं होगा, ये 4 दिन में नहीं होगा, ये इट विल टेक टाइम, बिकॉज हमें करना है ना, वो अरेंज करना है। ये छोटी बात नहीं है, कॉलेज एक ही दफ़ा सारी चीज़ें डेवलप करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो हम उनको लेटर भेजेंगे, वी विल कंप्लीट दोज फॉर्मेलिटीज, लेटर भेजेंगे, वहाँ से इंस्पेक्शन आएगा तो इट विल गो थ्रू। नहीं, ये हमारे पास ये मैसेज नहीं आई है। कब आई है ये हमारे पास? ये हमें कह रहे हैं कि शायद बहुत लेट आई है। ये सच है, ये सच में कहीं इसमें ये कोताही हो गई है काफिलों में, ये इस लेटर में, वो हम देख रहे हैं क्या कहाँ पर हमें क्या हमारे पास वो लेटर, इसमें टाइम क्यों लगा है, हमने क्यों नहीं देखा है उनका, वो हमारे पास है, हम उसका देख रहे हैं। जिम्मेदारी तो हमें लेनी है ज़रूरी, वो जिम्मेदारी तो हमारी, ये हमारा ड्यूटी है, उनको लेना है। वी एश्योर देम, वी होप वी विल गेट इट। हमने एश्योर किया, बच्चों को भी हमने कहा। कैमरा आप इस चीज की एश्योरेंस दे रहे हैं कि विद इन मंथ्स आप ये सब कंप्लीट करने जा रहे हैं? नहीं, टाइम तो मैं नहीं दे सकता हूँ आपको विद इन मंथ, क्योंकि ये बहुत से दफ्तरों में ही जाएंगे, हमें एनओसी लाने हैं, बहुत सब गवर्नमेंट से भी लाना है, वहाँ से क्या अप्रोच रहेगा हमारे पास, वहाँ भी हमें देखना है कब मिलेगी। बट वी एश्योर यू वी विल ट्राई विद वेरी शॉर्टेस्ट टाइम। देखिए, आप मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपका एक बैच जो है वो चंद महीनों के अंदर ये बीएससी या जीएनएम कंप्लीट करने जा रहा है, तो उनकी मुस्तकबिल नहीं, रजिस्ट्रेशन जब होगी वो तो सबको होगी ना। शायद प्रिंसिपल साहब आप मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है विद इन फ्यू मंथ्स आपके बच्चे जो है वो पास आउट करने वाले हैं यहाँ से कॉलेज से, और उनकी डिग्रियां जो है वो गैर तस्लीम शुदा करार दी जाए। गैर तस्लीम शुदा नहीं है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट की, जेके गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन है, आईएनसी की रजिस्ट्रेशन विदहेल्ड हो गई है। कश्मीर से बाहर जो बच्चे काम करना चाहेंगे उनके लिए क्या? उनके लिए तो इस नोटिस के हिसाब से उनमें थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी, दैट विल सॉल्व इट। नहीं, उनकी डिग्रियां जो है वो वैलिड नहीं रहेगी, दैट वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट, वी आर गोइंग, हम कर लेंगे। टाइम फ्रेम आपके पास नहीं है इस वक्त तो नहीं, एज पर दैट नोटिफिकेशन जो नहीं है उसके हिसाब से इस वक्त आप किस तरह से मुतमईन करने जा रहे हैं? क्या बच्चों के सामने कॉलेज की जानिब से या अथॉरिटीज की जानिब से कोई बॉन्ड आप लिख के देने वाले हैं या एफिडेविट लिख के देने वाले हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास? हम बच्चों को लिख के देंगे, हमने उनको कहा है, कल हमारे चेयरमैन साहब आ रहे हैं, हम देख रहे हैं जो रीजनेबल होगा वो विल सेटिस्फाई देम।